एपिसोड की स्टार्टिंग में एक गॉडेस हमें बताती है कि हजारों साल पहले हमने इंसानों के लिए एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण किया जो एडवेंचर और फैंटेसी से भरा हुआ हो। और फिर हम सभी गॉड एक जगह पर बैठकर इंसानों के एडवेंचर को देखने लगे, पर जल्द ही हम वहां पर बोर हो गए। इसीलिए हम सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि हम सभी गॉड्स भी इंसानों के साथ इसी वर्ल्ड में रहेंगे, वह भी बिना अपनी डिवाइन पावर के। और फिर हम सभी गॉड्स ने इस वर्ल्ड में आकर अपना अपना एक फैमिलिया बनाया, जिसके अंदर हमारे फॉलोअर्स एक क्लैन बनाकर रह सके। और इसके बदले में हमने इंसानों को अपनी ब्लेसिंग देना स्टार्ट किया, जिसका यूज करते हुए वह मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। और अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर बेल को दिखाया जाता है, जो कि हेस्टिया फैमिलिया का इकलौता पर्सन है। वहीं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है, जिससे डरकर बेल वहां से भाग रहा होता है, पर तभी वह नीचे गिर जाता है। अब वह मॉन्स्टर बेल पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की पीछे से आकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देती है, जिससे बेल उस मॉन्स्टर के खून से सन जाता है। तभी वह लड़की उसके पास आते हुए बोलती है, क्या तुम ठीक हो? अब बेल भागते हुए अपने क्लैन की ओर जाने लगता है। वहीं वह उस मॉन्स्टर के खून में सना हुआ होता है, जो देखकर सभी लोगों को काफी अजीब लग रहा होता है। अब बेल अपने क्लैन में पहुंचकर वहां पर एना नाम की लड़की से आइस वेलेंस्टाइन के बारे में सब कुछ पूछने लगता है। और आइस वेलेंस्टाइन वही लड़की है जिसने थोड़ी देर पहले बेल की जान बचाई थी। अब बेल एना के साथ एक जगह पर बैठता है और वहां पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में एना को बताता है, जो सुनकर एना गुस्से में बोलती है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। आखिर तुम इतनी जल्दी डंजन के 5th लेवल पर क्यों चले गए थे? तुमने 15 दिन पहले ही एडवेंचरर गिल्ड को ज्वाइन किया है और अभी तुम बस लेवल 1 पर हो। अब यह सुनकर बेल उससे माफी मांगने लगता है। तभी एना बोलती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो जो उस मॉन्स्टर से बच गए, और तुम्हें यहाँ पर ठीक देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी बेल वहाँ पर एना से आइस वेलेंस्टाइन के बारे में पूछने लगता है। अब एना बेल को बताती है कि आइस लेवल 5 पर है और वह लोकी फैमिलिया की एक मेंबर है, और वह इस टाउन की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है। और यहाँ के सभी गॉड्स ने आइस को स्वॉर्ड प्रिंसेस का टाइटल दिया है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बेल बोलता है, यह सब तो मुझे भी पता है, मुझे कुछ ऐसा बताओ जिस बारे में मुझे ना पता हो। एना बोलती है, आखिर तुम जानना क्या चाहते हो? बेल बोलता है, कहीं आइस किसी को डेट तो नहीं कर रही, या फिर उसे कोई लड़का पसंद तो नहीं? एना बोलती है, नहीं, मैंने कभी भी ऐसे किसी चीज के बारे में नहीं सुना। जो सुनकर बेल वहां पर खुश हो जाता है। तभी एना बोलती है, तुम यहाँ पर आइस को पटाने के बारे में सोच रहे हो, पर तुम यह कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक वीकलिंग हो और आइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और तुम यहाँ पर हेस्टिया फैमिली से बिलोंग करते हो, और आइस लोकी फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि टाउन की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है। तो तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए। और तुमने डंजन में जिन मॉन्स्टर्स को मारकर जेम इकट्ठा किया है, उसे कॉइन्स में क्यों नहीं चेंज कर लेते? अब यह सुनकर बेल उदास होते हुए गिल्ड में उन जेम्स को इकट्ठा करवा के उनसे अपने कॉइन्स ले लेता है। अब अपने पैसे लेकर बेल वहां से चुपचाप जाने लगता है। तभी एना उसे रोकते हुए बोलती है, बेल, क्या तुम्हें पता है कि इस वर्ल्ड में पावरफुल इंसान की सभी लोग इज्जत करते हैं और सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं? तो अगर तुम यहाँ पर पावरफुल बन जाओ तो शायद से आइस भी तुम्हें पसंद करेगी। अब यह सुनकर बेल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह भागते हुए अपने घर की ओर जाने लगता है। वहीं रास्ते में बेल को उसके ग्रैंडफादर की कही गई बात याद आ रही होती है, और उसके ग्रैंडफादर हमेशा कहा करते थे कि उसे बड़ा होकर एक पावरफुल एडवेंचरर बनना है, क्योंकि एक दिन किसी डंजन में उसे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसे वह किसी एक मॉन्स्टर से बचाएगा, और वही लड़की उसकी लाइफ पार्टनर होगी। अब बेल बोलता है, मेरे ग्रैंडफादर ने बिल्कुल सही कहा था, पर इस जगह पर मैंने किसी लड़की को नहीं बल्कि एक लड़की ने मुझे बचाया है, और वह लड़की मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब बेल भागते हुए एक टूटी फूटी जगह पर आता है, और यही जगह उसका घर है। तभी बेल को देखते ही एक लड़की आकर उसे गले लगा लेती है, और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि गॉडेस हेस्टिया है, जिसे बेल फॉलो करता है, और इसी वजह से वह हेस्टिया फैमिली का मेंबर है। अब बेल हेस्टिया को उन सब चीजों के बारे में बताता है जो डंजन में उसके साथ हुआ। अब यह सुनते ही हेस्टिया परेशान होते हुए पूछने लगती है, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी?
तभी बेल उसे शांत करते हुए बोलता है, गॉडेस आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं हेस्टिया फैमिली का एक लौता पर्सन हूँ, तो मैं इतनी आसानी से आपको छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। और अब वहाँ पर हेस्टिया खुश होते हुए बेल को खाने के लिए पोटैटोज बॉल देती है, जो देखकर बेल उसे पूछता है, आखिर गॉडेस आपने यह बनाना कहाँ से सीखा। हेस्टिया उसे बताती है कि वह यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है, जहाँ पर धीरे धीरे वह सब कुछ सीख रही है। और आज किसी कस्टमर ने यह पोटैटोज बॉल ज़्यादा ऑर्डर कर दिए थे, जिसे वह नहीं खा पाया, इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आई। और अब वह दोनों एक साथ बैठकर उसे खाने लगते हैं। वहीं हेस्टिया बोल रही होती है, उसकी यह हेस्टिया फैमिली बहुत ही ज़्यादा छोटी है और इसमें बस एक ही मेंबर है, और पता नहीं क्यों बाकी के सभी लोग उसकी फैमिलिया को ज्वाइन करना क्यों नहीं चाहते हैं। यह शायद से इसीलिए क्योंकि हेस्टिया सबसे कमज़ोर गॉडेस है और उसके बारे में कोई नहीं जानता। पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ बेल है। और अब वह बोलने लगती है, काश वह यहाँ पर अपनी डिवाइन पावर का यूज़ कर पाती, पर गॉड्स के रूल के हिसाब से वह इस वर्ल्ड में अपनी डिवाइन पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं और अपने फॉलोअर्स को बस ब्लेसिंग दे सकते हैं। और यहाँ पर कभी कभार बेल भी सोचता होगा कि आखिर वह किस कमज़ोर गॉडेस के चक्कर में फंस गया। तभी बेल बोलता है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हेस्टिया फैमिलिया अभी अभी बस यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और मुझे पूरा यकीन है यह कुछ ही दिनों में सबसे ज़्यादा फेमस बन जाएगा। जो सुनकर वहाँ पर हेस्टिया खुश हो जाती है और अब वह बोलती है, चलो फिर तुम अभी अभी एडवेंचर से लौटे हो, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारे स्टेटस को अपडेट कर दूँ, जिससे यहाँ पर तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी। और अब वहाँ पर हेस्टिया बेल के स्टैट्स को अपडेट करने लगती है। वहीं वह बोल रही होती है कि बेल ने अभी उसे जिस लड़की आइस के बारे में बताया वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके सामने बेल का कोई भी चांस नहीं। और अगर वह इतनी ज़्यादा पावरफुल और फेमस है तो कई सारे पावरफुल लोग पहले ही उसके पीछे पड़े हुए होंगे, तो उसे आइस के बारे में भूल जाना चाहिए। और तभी हेस्टिया बेल के स्टैट्स में कुछ अजीब देखती है, जो देखकर वह हैरान हो जाती है। तभी बेल उससे इस बारे में पूछता है। हेस्टिया बोलती है, कुछ भी नहीं। और अब वह बेल के स्टैट्स को एक पेज पर कॉपी करके उसे दिखाती है। अब बेल देखता है कि उसके स्टैट्स बिल्कुल पहले की ही तरह सेम होते हैं, बस यहाँ पर उसकी एजिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो चुकी होती है, पर अभी भी उसका मैजिक 0 होता है, जिसे देखकर वह बोलने लगता है, गॉडेस क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर कभी भी मैजिक का यूज़ कर पाऊंगा। हेस्टिया बोलती है, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी बेल देखता है कि उसके पास एक स्किल होता है, पर वह स्किल उस पेपर के ऊपर ठीक से छपा हुआ नहीं होता है, जो देखकर वह हेस्टिया से इस बारे में पूछता है। अब हेस्टिया उसे बताती है कि वह कुछ भी नहीं है, बस उसका हाथ थोड़ा सा फिसल गया था, जिस वजह से वह वैसा दिख रहा है। और यहाँ पर बेल को अभी तक कोई भी स्किल नहीं मिला है। जो सुनकर बेल वहाँ पर उदास हो जाता है और सोचने लगता है, काश मैं यहाँ पर जल्द से जल्द पावरफुल बन पाता। और यह बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। तभी हेस्टिया उस पेपर को उठाती है और अब वह अपने पावर का यूज़ करते हुए उस मिटे हुए स्किल को वहाँ पर दोबारा से ले आती है और बोलती है कि बेल को यहाँ पर रियलिस फ्रेल स्किल मिला है। यह एक काफ़ी अजीब स्किल है, जिसकी वजह से बेल के इमोशंस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जिस वजह से उसे एक फास्ट ग्रोथ मिलेगा। और वह यह देखकर काफ़ी खुश होती है, पर तभी वह जेलस फील करने लगती है और बोलती है कि यह सब कुछ आइस की वजह से हुआ है और बेल के अंदर आइस के लिए यहाँ पर फीलिंग्स है, जिस वजह से उसे यह स्किल मिला है, जो देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा। और अब हमें पता चलता है कि हेस्टिया बेल को पसंद करती है। अब अगली सुबह बेल सोकर उठता है और डंजन की ओर जाने लगता है। तभी उसे फील होता है कि एक जगह से कोई उसे देख रहा हो, जो महसूस करते ही वह चारों ओर देखता है, पर उसके आसपास कोई भी नहीं होता है। तभी उसके पास एक लड़की आते हुए उसे एक जैम देकर बोलती है, तुम्हारा यह नीचे गिर गया था। अब उस जैम को देखकर बेल सोचने लगता है, कल मैंने गिल्ड में अपने सभी जैम्स को कॉइन्स में चेंज करवा लिए थे, तो क्या यह छूट गया था। और अब वह उस जैम को अपने पास रखते हुए उस लड़की को थैंक्स करता है। तभी वह लड़की बोलती है, तो इसका मतलब तुम एक एडवेंचरर हो, और क्या तुम इतनी सुबह सुबह डंजन में मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए जा रहे हो। बेल हाँ में जवाब देता है। तभी वह लड़की देखती है कि बेल को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई होती है, और अब यह देखकर वह लड़की बेल को अपना ब्रेकफास्ट दे देती है। अब बेल बोलने लगता है, मैं यह नहीं ले सकता, यह तुम्हारा ब्रेकफास्ट है और तुम इस तरह अपना ब्रेकफास्ट मुझे नहीं दे सकती हो।
वह लड़की बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वह यहाँ के पास के ही एक रेस्टोरेंट में काम करती है तो वह अपने फ्री टाइम में कुछ खा लेगी। और अब वह बेल से बोलती है कि अगर यह ब्रेकफास्ट लेते हुए बेल को बुरा लग रहा है तो क्यों न वह रात में इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए, जिससे वह एक तरह से उस लड़की की मदद करेगा। यह सुनकर बेल इसके लिए तैयार हो जाता है। अब बेल डंजन में पहुंचकर कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि जिस स्पीड से मैं यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा हूँ मुझे मिस आइस तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। और तभी उसे वहाँ पर एक आइटम मिलता है जिसे पाकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसके पीछे से कई और सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। अब उन मॉन्स्टर्स को देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे आइस की याद आती है और अब उसकी याद आते ही पावरफुल बनने के लिए वह उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है। अब शाम को बेल अपने घर आता है तो हेस्टिया उसके स्टेटस को अपडेट करती है और तभी बेल देखता है कि एक ही दिन में उसके स्टैट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं यह सब उसके स्किल की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि वहां पर बेल की फीलिंग्स आइस के लिए स्ट्रांग होती चली जा रही होती है, जिसे वह स्किल बेल के पावर में कन्वर्ट करता चला जा रहा होता है। और यह देखकर हेस्टिया काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। वहीं पर बेल काफी ज्यादा खुश होता है और हेस्टिया से बार बार इस बारे में पूछ रहा होता है, जो देखकर हेस्टिया गुस्सा हो जाती है और अब वह वहां से जाने लगती है। और अब हेस्टिया घर से निकलकर बाहर आ जाती है। अब दिखाया जाता है कि हेस्टिया घर से दूर एक जगह पर बैठी हुई सोच रही होती है, आखिर उस स्किल की वजह से बेल की पावर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। क्या बेल सच में उस लड़की को इतना ज्यादा पसंद करता है जिससे उसकी पावर यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही। अब दिखाया जाता है कि बेल उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया हुआ होता है। वहीं वह उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। तभी वह लड़की उसके पास आते हुए उसे रेस्टोरेंट के अंदर वेलकम करने लगती है और अब वह बेल को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम सीरा फ्लोवर है। और अब सीरा बेल को ले जाकर एक टेबल पर बिठा देती है, जहां पर बेल के सामने उस रेस्टोरेंट की ओनर मिया बैठी हुई होती है। और अब मिया बेल को वहां का सबसे महंगा डिश खाने के लिए दे देती है, जिसे देखकर बेल परेशान हो जाता है और हिसाब लगाने लगता है कि आखिर उसके पास कितने पैसे हैं और यहाँ पर खाना खाने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तभी मिया उसके सामने रेस्टोरेंट का सबसे महंगा डिश डाल देती है, जो देखकर बेल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब वह बोलने लगता है मैंने यह सब तो ऑर्डर किया ही नहीं। तभी मिया बोलती है अगर तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द पावरफुल बनना है तो तुम्हें अच्छी चीजें खानी पड़ेंगी और ज्यादा मात्रा में खानी पड़ेंगी, तभी तुम स्ट्रांग बन पाओगे। अब बेल वहां पर बैठकर उस खाने को खाने लगता है। वहीं पर खड़ी सीरा बेल को उस रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगती है। तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर लोकी फैमिलिया के मेंबर्स आते हैं। वहीं उनके साथ आइस भी होती है, जिसे देखकर बेल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वहां पर लोकी फैमिलिया के लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक काफी बड़े डंजन के सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया और वहां से कई सारे जेम्स कलेक्ट किए, जिससे उनके पास बहुत पैसा है। अब वहां पर बेल आराम से बैठकर आइस को देखने लगता है। तभी सेरा उसे बताती है कि लोकी फैमिलिया के मेंबर उनके सबसे अच्छे कस्टमर्स में से एक है, क्योंकि वह जब भी यहाँ पर आते हैं दिल खोलकर खर्चा करते हैं, जिससे उनके रेस्टोरेंट को काफी फायदा होता है। तभी लोकी फैमिलिया का एक मेंबर बोलने लगता है आइस, तो कल जो हुआ था तुम यहाँ पर सभी लोगों को उस बारे में क्यों नहीं बताती हो। आइस बोलती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वह पर्सन बोलता है कल जब एक मिनोटॉर भागकर 5th फ्लोर पर चला गया था तब तुमने उसका पीछा किया था, जहाँ पर तुमने उस मिनोटॉर को मार दिया। तो सभी लोगों को बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, तुमने किस तरह डंजन में उस कायर इंसान की जान बचाई थी। खैर छोड़ो, मैं ही सभी लोगों को बता देता हूँ। 5th फ्लोर पर एक कायर इंसान छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार रहा था। तभी वह मिनोटॉर भागता हुआ उस जगह पर पहुंच गया, जिसे देखकर उस पर्सन की हालत खराब हो गई। पर तभी आइस ने बीच में आते हुए उस मिनोटॉर को मार दिया, पर उस मिनोटॉर के खून से वह पर्सन पूरी तरीके से लाल हो गया, जिस वजह से हमने उस पर्सन का नाम टमाटो रखा है। और अब लोकी फैमिलिया के सभी लोग बेल की वहां पर काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं। वहीं पर बैठा हुआ बेल यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर बेल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह उस जगह से उठकर भागने लगता है। सेरा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह बिना रुके वहां से भाग जाता है। अब दिखाया जाता है कि बेल गुस्से में भागा चला जा रहा होता है और अब वह सीधा भागते हुए डंजन के अंदर आता है, जहां पर वह गुस्से में कई सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है।
और अब वह उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और सोचने लगता है कि मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। आखिर मैंने यह सोच कैसे लिया कि मिस आइज यहाँ पर मुझ जैसे लूजर को पसंद करेगी, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी करके सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, इतना पावरफुल कि मिस आइज खुद चलते हुए मेरे पास आए। तभी उस जगह पर कई सारे फॉल शैडोज आ जाते हैं जो कि 5th फ्लोर के काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं और अब बेल उन सभी से फाइट करने लगता है। अब दिखाया जाता है कि हेस्टिया अपने घर के बाहर खड़ी होकर बेल का इंतजार कर रही होती है। वहीं रात भर बेल घर नहीं आया होता है, इसीलिए हेस्टिया उसके लिए परेशान होती है। तभी वहां पर बेल काफी घायल हालत में उस जगह पर आता है, जिसे देखकर हेस्टिया परेशान हो जाती है और भागते हुए उसके पास जाकर उसे संभालती है। तभी बेल बोलता है, गॉडेस, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, तो मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। यह सुनते ही हेस्टिया मुस्कुराते हुए बोलती है, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।